अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबीज़ कैफ़े। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। और आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दम मसाला गोश्त। तो रहिएगा मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने ले लिया है तिल 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही नारियल पिसा हुआ, और बादाम हैं 4 अदद। इनको मैं पहले अच्छे से पीस लूँगी और पाउडर फॉर्म में ले आएंगे इनको। यहाँ है मेरे पास बीफ 1 किलो तक, और ये मिक्स बोटियाँ हैं, हड्डी वाली भी हैं, बोनलेस भी हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तक लेमन जूस। 1 केजी मीट है हमारे पास, इसके अंदर चला गया 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और 1 कप डालूँगी दही। 1 कप डालूँगी इसमें दही। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कचरी पाउडर, आप देख सकते हैं इसकी लुक। और 1/4 टीस्पून मैंने साथ ही इसमें शामिल किया है जायफल पाउडर। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ सूखे धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून खसखस ऐड करेंगे। और जो हम लोगों ने मिक्सचर तिल बादाम और खोपरे का रेडी किया था, ये देख सकते हैं आप, फाइनली ये पाउडर की सूरत में आ चुका है। इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून तक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और सुर्ख मिर्चों का पाउडर मैं तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपने जायके के हिसाब से जितना स्पाइस पसंद करते हैं उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक जो है चॉप करके ऐड कर रही हूँ, पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। और जनाब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर, वो भी 1 टीस्पून तक ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से गोश्त के साथ कर लेंगे मिक्स। जी, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे कर लिया मिक्स, और मैं इसे रखूँगी मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। तो मिलते हैं 3-4 घंटे के बाद। यहाँ पॉट पे मैंने ऐड कर दिया 2 से 3 सर्विंग स्पून ऑयल, और इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया है 1 बड़ी स्लाइसेस में कटी हुई, और इसे हम लोग करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर मैरिनेटेड जो मीट है हमारा ये ऐड करूँगी। यही सेम रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे से इसे करेंगे मिक्स, और फ्लेम मैंने हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे करना है फ्राई। तो यहाँ पे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर 1 कप तक पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे कवर कर रही हूँ। तो कवर करके इसको हम लोग लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 और तक पकाएंगे। बीच में हम लोग चेक कर सकते हैं 1 घंटे बाद के कितनी इसमें गलने में कसर रह गई है, तो हम मज़ीद टाइम देंगे, अदरवाइज़ 1 घंटे तक हम करते हैं वेट। तो यहाँ 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से जो है गल चुका है, और मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। और अब इसे जो अंदर हम लोग को पानी थोड़ा बहुत नज़र आएगा उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है, और अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाना चाहिए और ऑयल हमें ऊपर नज़र आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर, ये देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, और ये अच्छी तरह से भुन रहा है इस टाइम पे। तो ये हम लोगों को ऑयल अच्छे से नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे
मैंने यहाँ रख दिया है कोयला और हम इसे देंगे स्मोक 2 से 3 मिनट तक कोयले की। कोयला मैंने बहुत अच्छे से जलाकर अंगारा बना लिया था और अब मैं इसके ऊपर इसको ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालूँगी और इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन 2 मिनट्स तक इसकी स्मोक देंगे हम गोश्त के अंदर। तो मेरे कहने पर मत जाइए, खुद ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का लगेगा आपको। रेडी है बहुत यम्मी और टेस्टी मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।